अगर आप एक बड़े हाई ग्रोथ टेक कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में कदम रखेंगे तो आप कोऑर्डिनेशन का एक फैसिनेटिंग डांस विटनेस करेंगे। इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए डेस्क, मॉनिटर्स और व्हाइट बोर्ड स्पेस की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मीटिंग्स शेड्यूल करने और प्रायोरिटी टास्क असाइन करने की जरूरत होती है ताकि हाई वैल्यू फीचर्स पहले बन सकें। मेल रूम लगातार एक्टिव रहता है, एक्सटर्नल वेंडर्स से पैकेज डिलीवरीज रिसीव करता है और आउटगोइंग मेल डिस्पैच करता है। इस बीच लीगल और आर्काइविंग डिपार्टमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर्ड फायरप्रूफ फाइलिंग कैबिनेट्स में सावधानी से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि कुछ भी कभी खोए या चोरी न हो। अगर इस ऑफिस में कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट नहीं होता तो कंप्लीट केओस हो जाता। टू टीम्स एक ही कॉन्फ्रेंस रूम के लिए लड़ रही होती। कोई एम्प्लॉय गलती से किसी रिप्लेसेबल क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट को श्रेड कर देता और अर्जेंट डिलीवरीज मेल रूम में बिना खुले पड़ी रहती, जबकि वर्कर्स इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हुए ब्लैंकली अपनी स्क्रीन्स को घूरते रहते। आपका कंप्यूटर भी बिल्कुल इन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करता है। फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि सीपीयू कोर्स, रैम चिप्स, ग्राफिक्स कार्ड्स, एनवीएमई स्टोरेज ड्राइव्स और नेटवर्क पोर्ट्स इस ऑफिस की फिजिकल फैसिलिटीज हैं। इस मैसिव एंटरप्राइज को सिमलेसली चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिव ऑफिस मैनेजर की तरह काम करता है। यह अपने मैसिव वर्कलोड को 4 स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। प्रोसेसर, सीपीयू मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव शिफ्ट शेड्यूलर, मेमोरी मैनेजमेंट, डेस्क स्पेस और सैंडबॉक्स सुपरवाइजर, डिवाइस आईओ मैनेजमेंट, मेल रूम और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, मास्टर आर्काइविस्ट। आइए इन 4 डिपार्टमेंट्स में से हर एक के अंदर चलकर देखें कि वे आपके कंप्यूटर को ब्लेजिंगली फास्ट, रॉक सॉलिड स्टेबल और यूज करने में डिलाइटफुली इजी कैसे बनाए रखते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रोसेसर, सीपीयू मैनेजमेंट, द एग्जीक्यूटिव शिफ्ट शेड्यूलर। आपके कंप्यूटर के बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है। अगर कंप्यूटर एक कंपनी होता तो सीपीयू उसका ब्रिलियंट हाइपर फास्ट लीड इंजीनियर होता। एक मॉडर्न सीपीयू कोर एक सिंगल सेकंड में बिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है। यह माइंड बॉगलिंग स्पीड्स पर काम करता है जिसे नैनो सेकंड्स में मेजर किया जाता है। हाउएवर, सीपीयू का एक मेजर क्विर्क है कि यह पर कोर एक बार में सिर्फ वन सिंगल इंस्ट्रक्शन पर ही ध्यान दे सकता है। अगर आप 20 टैब्स ओपन करके एक वेब ब्राउज़र रन कर रहे हैं, स्पॉटिफाई पर हाई डेफिनेशन ऑडियो स्ट्रीम सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड कर रहे हैं और अपने कोड एडिटर में C++ प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं, तो ये सभी एप्लीकेशंस एग्जैक्ट सेम मोमेंट पर सीपीयू के अटेंशन के लिए स्क्रीम कर रही होती हैं। ओएस आपको ये इल्यूजन कैसे देता है कि ये सभी एप्लीकेशंस लिमिटेड नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स पर साइमल्टेनियसली रन कर रही हैं। यह इल्यूजन सीपीयू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा एक टेक्निक के जरिए क्रिएट किया जाता है जिसे मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग कहा जाता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सीपीयू टाइम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां प्रोसेसर डिफरेंट टास्क्स जैसे कि वेब ब्राउज़र, ऑडियो प्लेबैक और कोड कंपाइलर के बीच रैपिडली स्विच करता है और कंकरेंट एग्जीक्यूशन को सिमुलेट करने के लिए हर प्रोसेस को 10 मिलीसेकंड के इंटरवल से लोकेट करता है। सीपीयू मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टास्क शेड्यूलिंग। ओएस हर एक्टिव प्रोसेस को टाइम के बहुत छोटे स्लाइसेस असाइन करता है जो अक्सर सिर्फ 10 से 100 मिलीसेकंड्स के होते हैं। यह सीपीयू के फोकस को ब्राउज़र से स्पॉटिफाई, फिर कोड कंपाइलर और वापस ब्राउज़र पर तेजी से रोटेट करता रहता है। क्योंकि इंसानी समझ इन मिलीसेकंड के पॉजेस को नोटिस करने के लिए बहुत धीमी है, इसलिए ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब सीपीयू आपके वेब ब्राउज़र को रन करने से किसी वीडियो गेम में फ्रेम रेंडर करने पर स्विच करता है, तो ओएस को तुरंत ब्राउज़र के एग्जैक्ट स्टेट, उसके करंट इंस्ट्रक्शंस वेरिएबल्स और इंटरनल सीपीयू रजिस्टर वैल्यूज़ को सेव करना पड़ता है और गेम के सेव्ड स्टेट को लोड करना पड़ता है। इस सेव और रिस्टोर ऑपरेशन को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। प्रायोरिटी हैंडलिंग। सभी टास्क एक जैसे नहीं होते। अगर आप अपना माउस हिलाते हैं तो ओएस उस यूजर इनपुट को एक हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट की तरह ट्रीट करता है। यह स्क्रीन पर माउस कर्सर को तुरंत अपडेट करने के लिए बैकग्राउंड टास्क जैसे एंटीवायरस सिस्टम स्कैन को टेम्परेली पॉज कर देता है ताकि इंटरफेस स्नैपी और रिस्पॉन्सिव फील होता रहे। द बैलेंसिंग एक्ट। थ्रूपुट वर्सेस लेटेंसी। सीपीयू मैनेजमेंट का प्राइमरी चैलेंज एक डेलिकेट मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना है। ओएस को सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना होता है जिससे प्रोसेसर 100% टाइम बिजी रहे
और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना होता है, यानी पर मिनट कंप्लीट होने वाले टास्क की संख्या, जबकि रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना होता है, यानी कोई प्रोग्राम आपके क्लिक पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। और स्टारवेशन से बचना होता है, जहां एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस हमेशा के लिए वेट करता रहता है और उसे कभी सीपीयू टाइम नहीं मिलता। आपकी स्टीज के लिए आगे देखते हुए, गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीपीयू शेड्यूलिंग सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ और राउंड रॉबिन यानी आरआर जैसे एल्गोरिदम का यूज करके एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम चैप्टर 3 यानी प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग में इन एल्गोरिदम और उनके मैथमेटिकल प्रूफ्स में गहराई से जाएंगे। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी मैनेजमेंट, द डिस्क स्पेस और सैंडबॉक्स सुपरवाइजर। जहां सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाला वर्कर है, वहीं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी वो फिजिकल डिस्क स्पेस है जहां एक्टिवली काम होता है। जब आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, जैसे कि कोई वीडियो एडिटर, तो उसका कोड और डेटा आपके स्लो परमानेंट स्टोरेज ड्राइव से हाई स्पीड फिजिकल रैम में लोड हो जाता है। इसके बाद सीपीयू इस मेमोरी स्पेस से तुरंत रीड और राइट कर सकता है। हालांकि फिजिकल मेमोरी स्पेस लिमिटेड होता है। अगर आपके कंप्यूटर में 16 गीगाबाइट्स रैम है, तो वो एक फिक्स्ड फिजिकल बाउंड्री को दिखाता है। अगर आपके ओपन एप्लीकेशंस कलेक्टिवली 20 गीगाबाइट्स डिस्क स्पेस की डिमांड करते हैं, तो क्या होगा? इसके अलावा किसी बगी या मैलिशियस एप्लीकेशन को आपके पासवर्ड मैनेजर या बैंक ब्राउज़र टैब के डिस्क स्पेस में तांग झांक करने से क्या रोकता है? यहीं पर मेमोरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट स्टेप इन करता है। यह डायग्राम फिजिकल रैम एड्रेस स्पेस के लेआउट को दिखाता है। यह दिखाता है कि मेमोरी को अलग अलग जोन्स में कैसे पार्टीशन किया गया है, जिसकी शुरुआत सबसे लोएस्ट एड्रेसेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के लिए रिजर्व्ड एक प्रोटेक्टेड रीजन से होती है। इसके बाद एक वेब ब्राउज़र प्रोसेस के लिए एलोकेटेड एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स एरिया है, अनएलोकेटेड फ्री मेमोरी का एक ब्लॉक है, और कोड एडिटर प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड एक दूसरा सैंडबॉक्स्ड सेक्शन है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेशन और डीएलोकेशन। जब आप किसी एप्लीकेशन आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं, तो इस रैम का एक फ्री चंक ढूंढता है, उसे उस प्रोग्राम को एलोकेट करता है और हर सिंगल बाइट को ट्रैक करता है। जब आप प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, तो ओएस उस स्पेस को रिक्लेम कर लेता है ताकि दूसरे एप्लीकेशंस उसका यूज कर सकें। आइसोलेशन और प्रोटेक्शन। ओएस एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर की तरह काम करता है। यह हर एप्लीकेशन की एलोकेटेड मेमोरी के चारों ओर इनविजिबल हार्डवेयर एनफोर्स बाउंड्रीज खींचता है। प्रोसेस ए को प्रोसेस बी के मेमोरी एड्रेसेस को रीड या आल्टर करने से फिजिकल तौर पर ब्लॉक किया जाता है। अगर प्रोसेस ए अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो ओएस एक सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रिगर करता है और तुरंत उस ऑफेंडिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। वर्चुअल मेमोरी मैजिक। जब आपके एप्लीकेशंस आपकी रैम स्टिक्स पर फिजिकली मौजूद मेमोरी से ज्यादा मेमोरी की डिमांड करते हैं, तो ओएस एक ब्रिलियंट ट्रिक का यूज करता है जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। यह टेम्परेरी तौर पर इनएक्टिव चंक्स ऑफ मेमोरी को आपके हाई स्पीड एसएसडी स्टोरेज पर एक स्वाप फाइल या पेज फाइल में ऑफलोड कर देता है, जिससे उस एक्टिव एप्लीकेशन के लिए फिजिकल रैम फ्री हो जाती है जिसे आप करंटली देख रहे हैं। की चैलेंजेस। द मेमोरी गैप एंड फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी मैनेजमेंट को 2 मेजर डिजाइन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। स्पीड वर्सेस कैपेसिटी ट्रेड ऑफ। सुपर फास्ट मेमोरी जैसे सीपीयू कैश बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइनी होती है, रैम फास्ट और मॉडरेट साइज की होती है, डिस्क स्टोरेज ह्यूज और चीप होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। परफॉर्मेंस को हाई रखने के लिए ओएस को लगातार इन लेयर्स के बीच डेटा को आगे पीछे करते रहना पड़ता है। फ्रेगमेंटेशन टाइम के साथ जैसे जैसे प्रोग्राम्स ओपन और क्लोज होते हैं, मेमोरी छोटे बिखरे हुए फ्रेगमेंट्स में बन जाती है, जैसे कोई चेकरबोर्ड हो। और अगर किसी न्यू एप्लीकेशन को 2 गीगाबाइट्स का एक सिंगल कॉन्टिगुअस ब्लॉक चाहिए, लेकिन मेमोरी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी 1 मेगाबाइट गैप्स में बंटी हुई है, तो सिस्टम एक दीवार से टकराता है जिसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। गेट और इंडस्ट्री कनेक्शन। फ्रेगमेंटेशन और मेमोरी की कमी को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पेजिंग नाम के एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जो मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में ब्रेक करता है, जिन्हें पेजेस और फ्रेम्स कहा जाता है। आपको टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट एग्जाम पेपर्स दोनों में पेज टेबल्स, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर्स यानी टीएलबीज और पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज जैसे एलआरयू और एफआईएफओ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
हम इन कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर 5 मेन मेमोरी और चैप्टर 6 वर्चुअल मेमोरी एंड पेजिंग में स्टेप बाय स्टेप मास्टर करेंगे। सेक्शन ब्रेक डिवाइस आईओ मैनेजमेंट मेल रूम एंड लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर। इमेजिन कीजिए कि आप एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब चला रहे हैं जहां ट्रक्स, एयरप्लेन्स, कार्गो शिप्स और बाइसिकल कुरियर्स सभी अलग अलग स्पीड से आते हैं, अलग अलग तरह के पैकेजेस लाते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ओएस जब इनपुट आउटपुट यानी आईओ डिवाइसेज को मैनेज करता है तो वह बिल्कुल इसी चीज से डील करता है। आपका कंप्यूटर सिस्टम कई तरह के हार्डवेयर पेरिफेरल्स से कनेक्टेड होता है। कीबोर्ड और माउस जो स्लो और स्पोरेडिक यूजर इनपुट हैं, वाईफाई और ईथरनेट कार्ड्स जो फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल नेटवर्क पैकेट अराइवल्स हैं, डिस्प्ले मॉनिटर्स जो कंटिन्यूअस और हाई बैंडविड्थ विजुअल डेटा स्ट्रीम्स हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स, वेबकैम्स, यूएसबी ड्राइव्स और प्रिंटर्स। अगर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लॉजिटेक माउस वर्सेस रेजर माउस या सैमसंग एसएसडी वर्सेस सैनडिस्क फ्लैश ड्राइव के रॉ इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिग्नल्स को मैनुअली समझना पड़ता तो सॉफ्टवेयर लिखना इम्पॉसिबल होता। डिवाइस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर और लॉजिस्टिक्स कंट्रोलर की तरह काम करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन से आने वाली इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है। एक जेनेरिक रीड या राइट रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर से नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाती है, जो एक बफ मैनेजर, एक इनपुट आउटपुट क्यू मैनेजर और ड्राइवर्स का यूज करके डेटा को कोऑर्डिनेट करता है। फाइनली सिस्टम इन रिक्वेस्ट्स को फिजिकल हार्डवेयर इंटरफेसेज पर रूट करता है और उन्हें डिस्प्ले या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सिग्नल्स और ऑडियो सिग्नल्स में सेपरेट कर देता है। डिवाइस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिवाइस ड्राइवर स्टैंडर्डाइजेशन। ओएस हार्डवेयर क्लासेस के लिए एक यूनिफाइड इंटरफेस डिफाइन करता है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स लिखते हैं जिन्हें डिवाइस ड्राइवर्स कहा जाता है और ये सीधे ओएस कर्नेल में प्लग हो जाते हैं। ड्राइवर जेनेरिक ओएस कमांड्स जैसे प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट या रीड ब्लॉक 42 उस पर्टिकुलर हार्डवेयर मॉडल के लिए जरूरी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है। बफरिंग और कैशिंग। क्योंकि आईओ डिवाइसेज सीपीयू से हजारों गुना धीमी स्पीड पर काम करते हैं, इसलिए ओएस बफर्स का यूज करता है जो रैम में टेम्परेरी होल्डिंग एरियाज होते हैं। जब आप एक 4K वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो ओएस पहले से ही वीडियो डेटा के चंक्स को एक मेमोरी बफर में डाउनलोड कर लेता है। यह स्मूथ प्लेबैक एंश्योर करता है, भले ही आपके वाईफाई नेटवर्क में कुछ समय के लिए स्पीड कम हो जाए। स्पूलिंग साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। जब 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस एक ही समय में प्रिंटर पर डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोशिश करते हैं तो प्रिंटर ओवरलैपिंग पेजेस प्रिंट नहीं कर सकता। ओएस प्रिंट जॉब्स को स्पूल करता है, उन्हें डिस्क पर एक ऑर्डर्ड क्यू में लिखता है और उन्हें प्रिंटर को एक बार में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट के रूप में भेजता है। स्पीड गैप और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए। आईओ मैनेजमेंट में सबसे बड़ा सिंगल चैलेंज स्पीड डिस्पैरिटी प्रॉब्लम है। एक सीपीयू नैनोसेकंड्स यानी 10 to the -9 सेकंड्स में काम करता है, जबकि एक फिजिकल स्टोरेज डिस्क से सेक्टर रीड करने या ह्यूमन की प्रेस का वेट करने में मिलीसेकंड्स यानी 10 to the -3 सेकंड्स का समय लगता है। अगर सीपीयू हार्ड ड्राइव डिस्क प्लेटर के अपनी जगह पर रोटेट होने का वेट करते हुए खाली बैठा रहे तो बिलियंस ऑफ पोटेंशियल कंप्यूटेशनल साइकिल्स वेस्ट हो जाएंगे। इसे सॉल्व करने के लिए मॉडर्न ओएस आर्किटेक्चर्स इंटरप्ट्स और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। सीपीयू के लगातार एक हार्डवेयर डिवाइस को पोल करने के बजाय कि क्या आपका काम हो गया, सीपीयू एक स्पेशलाइज्ड डीएमए चिप को डेटा का ट्रांसफर सीधे हार्डवेयर डिवाइस और रैम के बीच हैंडल करने के लिए कहता है। जब ट्रांसफर खत्म हो जाता है तो डीएमए चिप सीपीयू को एक इलेक्ट्रिकल इंटरप्ट सिग्नल भेजता है, यह कहते हुए कि हे, डेटा पैकेज रैम में पहुंच गया है, आप जब भी रेडी हों इसे प्रोसेस कर सकते हैं। फ्यूचर टॉपिक्स के लिए टीजर। यह समझना कि इंटरप्ट्स, आईओ क्यूज और डीएमए कंट्रोलर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं लो लेटेंसी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने की है। हम डिवाइस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स को चैप्टर 7 आईओ सिस्टम्स और डिवाइस मैनेजमेंट में डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सेक्शन ब्रेक। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, द मास्टर आर्काइविस्ट। जब आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं तो आपकी रैम स्टिक्स से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर रुक जाती है और रैम में स्टोर सारा डेटा इंस्टेंटली गायब हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को वोलेटिलिटी के रूप में जाना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी फोटोज, सोर्स कोड फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और गेम्स रीबूट्स के बाद भी बने रहें,
डेटा को नॉन वोलेटाइल परसिस्टेंट स्टोरेज मीडिया जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडीज या ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स एचडीडीज में सेव किया जाना चाहिए। हालांकि अपनी रॉ फिजिकल स्टेट में एक एसएसडी या हार्ड ड्राइव अरबों मैग्नेटिक डोमेन्स या फ्लैश मेमोरी सेल्स का बस एक मैसिव एरे है जो रॉ न्यूमेरिकल ब्लॉक नंबर्स जैसे कि ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 से लेकर ब्लॉक 500 मिलियन तक द्वारा इंडेक्स्ड होते हैं। ह्यूमंस रॉ डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस में नहीं सोचते हैं। आप किसी कलीग से ये नहीं कहते कि हे एसएसडी फ्लैश ब्लॉक नंबर 884,192 पर स्टोर मेरी वेकेशन फोटो देखो। आप हायरार्किकल फोल्डर्स या डायरेक्टरीज के अंदर ऑर्गेनाइज्ड नेम्ड स्ट्रक्चर्ड फाइल्स के टर्म्स में सोचते हैं। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रॉ स्टोरेज ब्लॉक्स को एक ऑर्गेनाइज्ड नेविगेट करने में आसान लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्म करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम ट्रांसलेशन लेयर यूजर फ्रेंडली लॉजिकल फाइल पाथ्स और डायरेक्टरीज को सॉलिड स्टेट ड्राइव पर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज ब्लॉक्स से मैप करती है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टरी और पाथ स्ट्रक्चरिंग। ओएस लॉजिकल ट्री स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है जैसे लिनक्स में /home/user/code/script.py या विंडोज में c/users/user/documents/script.py जो ह्यूमन रीडेबल नाम और पाथ को एकदम सही फिजिकल डिस्क लोकेशंस में ट्रांसलेट करता है। फाइल मेटाडेटा ट्रैकिंग एक फाइल सिर्फ रॉ डेटा बाइट्स से बढ़कर होती है। ओएस हर फाइल के लिए मेटाडेटा मेंटेन करता है जैसे कि इसका ओनर कौन है, इसे रीड या मॉडिफाई करने की परमिशन किसके पास है, इसे कब कब क्रिएट किया गया था, इसे आखिरी बार कब मॉडिफाई किया गया था और इसका एग्जैक्ट साइज क्या है। एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी फाइल सिस्टम सिक्योरिटी रूल्स को एनफोर्स करता है। अगर कोई नॉर्मल यूजर प्रोग्राम क्रिटिकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ओपन और मॉडिफाई करने की कोशिश करता है जैसे लिनक्स में /etc/shadow या विंडोज में system32 फाइल्स, तो फाइल सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी ACLs को चेक करता है और उस ऑपरेशन को ब्लॉक कर देता है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट जैसे जैसे फाइल्स क्रिएट, एक्सपेंड और डिलीट होती हैं, स्टोरेज ब्लॉक्स अवेलेबल या ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। फाइल सिस्टम अवेलेबल स्टोरेज ब्लॉक्स को ट्रैक करने और उन्हें एफिशिएंटली एलोकेट करने के लिए एलोकेशन मैप्स जैसे बिटमैप्स या फ्री ब्लॉक लिस्ट्स को मेंटेन करता है। की चैलेंजेस रिलायबिलिटी और जर्नलिंग। क्या होगा अगर आप एक इंपॉर्टेंट 500 MB की वीडियो फाइल सेव कर रहे हों और राइट ऑपरेशन के बीच में ही कोई पावर कॉर्ड से टकराकर प्लग खींच दे। बिना सेफ्टी मेजर्स के फाइल सिस्टम एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में रह जाएगा जिसमें आधा डेटा राइट हो चुका होगा, डायरेक्टरी पॉइंटर्स टूट जाएंगे और फाइल मेटाडेटा करप्ट हो जाएगा। मॉडर्न ओएस फाइल सिस्टम्स जैसे विंडोज पर NTFS, लिनक्स पर x84 या मैक OS पर AAPS जर्नलिंग जैसी एडवांस टेक्निक्स का यूज करते हैं। फिजिकल स्टोरेज में चेंजेस करने से पहले OS अपने इंटेंडेड एक्शंस को एक डेडिकेटेड ट्रांजैक्शन लॉग यानी जर्नल में लिखता है। अगर पावर अचानक कट जाती है तो OS रिबूट होने पर जर्नल को रीड करता है और इंटरप्टेड ऑपरेशंस को सेफली कंप्लीट या रोल बैक करता है जिससे डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है। गेट और करियर इनसाइट्स। गेट में आप फिजिकल स्टोरेज लेआउट्स, फाइल एलोकेशन मेथड्स जैसे कॉन्टिगुअस लिंक्ड और इंडेक्सर एलोकेशन और यूनिक्स जैसे सिस्टम्स में आइनोड स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटाबेस आर्किटेक्चर, क्लाउड फाइल स्टोरेज और स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए फाइल सिस्टम्स को समझना एसेंशियल है। हम इन कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर 8 फाइल सिस्टम्स और स्टोरेज आर्किटेक्चर में पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। द 4 पिलर्स वर्किंग इन हार्मनी, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ये देखने के लिए कि ये 4 डिपार्टमेंट्स कैसे सीमलेस हार्मनी में कोलाबोरेट करते हैं, चलिए मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो के जरिए समझाता हूं जो आप हर सिंगल डे परफॉर्म करते हैं। एक टेक्स्ट फाइल ओपन करना, उसे एडिट करना और उसे डिस्क में सेव करना। यह डायग्राम उस सीक्वेंशियल प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फाइल को ओपन, एडिट और सेव करने को हैंडल करता है। यह एक स्टैंडर्ड यूजर इंटरेक्शन के दौरान फाइल सिस्टम, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी एलोकेशन और CPU शेड्यूलिंग कंपोनेंट्स के बीच के कोऑर्डिनेशन को इलस्ट्रेट करता है। यहां बताया गया है कि एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में पर्दे के पीछे क्या होता है। फाइल सिस्टम रिक्वेस्ट। आप notes.txt पर डबल क्लिक करते हैं। OS यूजर इंटरफेस इवेंट रिसीव करता है। फाइल सिस्टम डिपार्टमेंट अपनी डायरेक्टरी इंडेक्स में notes.txt को लुकअप करता है, चेक करता है कि क्या आपके अकाउंट के पास रीड परमिशंस हैं
और उन फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स को ढूंढता है जहां फाइल का कंटेंट स्टोर है। आईओ मैनेजमेंट ट्रांसफर। फाइल सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से उन स्पेसिफिक डिस्क ब्लॉक्स को रीड करने के लिए कहता है। डिवाइस मैनेजर ड्राइव कंट्रोलर को कमांड देता है कि वह फाइल के कंटेंट को उसको सीपीयू पर बिना कोई बोझ डाले डीएमए के जरिए सीधे रैम में कॉपी कर दे। एक बार कंप्लीट होने पर एक इंटरप्ट ओएस को सिग्नल भेजता है कि डेटा रेडी है। मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपके टेक्स्ट एडिटर प्रोसेस के लिए रैम में एक सिक्योर आइसोलेटेड सैंडबॉक्स बनाता है और फाइल के डेटा को उन मेमोरी एड्रेसेस में रखता है जो सिर्फ उसी एडिटर के लिए असाइन किए गए हैं। सीपीयू एग्जीक्यूशन। प्रोसेसर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन को उसकी एग्जीक्यूशन क्यू में रख देता है। यह टेक्स्ट एडिटर को टेक्स्ट स्ट्रिंग प्रोसेस करने, टाइपोग्राफी लेआउट करने और आपके ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर को रेंडरिंग कमांड भेजने के लिए छोटे सीपीयू टाइम स्लाइसेस देता है। सेविंग चेंजेस। जब आप कंट्रोल+S या कमांड+S प्रेस करते हैं तो यह पूरा प्रोसेस रिवर्स में चलता है। सीपीयू आपके सेव कमांड को प्रोसेस करता है, मेमोरी अपडेटेड टेक्स्ट बफर को पास करती है, डिवाइस मैनेजमेंट लो लेवल हार्डवेयर राइट्स को हैंडल करता है और फाइल सिस्टम फाइल साइज मेटाडेटा को अपडेट करता है और जर्नल लॉक्स को रिलीज करता है। ध्यान दीजिए कि यह आपके लिए कितना सीमलेस फील होता है। आप बस एक फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं और सेव प्रेस करते हैं। आपको रॉ मेमोरी रजिस्टर्स को मैनेज करने, डिस्क सेक्टर ऑफसेट्स कैलकुलेट करने, सीपीयू एग्जीक्यूशन स्लॉट्स को बैलेंस करने या हार्डवेयर ड्राइवर्स को प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स बैकग्राउंड की इस भारी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करते हैं, जिससे आपके सॉफ्टवेयर के अच्छे से काम करने के लिए एक स्मूथ और रिलायबल एनवायरनमेंट मिलता है। सेक्शन ब्रेक। कोर समरी और डिपार्टमेंट ओवरव्यू। आने वाले थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल इंटरव्यूज दोनों के लिए आपके मेंटल मॉडल को मजबूत करने के लिए चलिए मैं ओएस के 4 कोर फंक्शंस को साइड बाय साइड समराइज कर देता हूं। यह टेबल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन डिपार्टमेंट्स उनके प्राइमरी हार्डवेयर एसेट्स, मेन गोल्स, की कॉन्सेप्ट्स और आने वाले चैप्टर्स को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, सीपीयू मैनेजमेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर्स को हैंडल करता है। इसके मेन गोल्स सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना और रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना है। मास्टर करने के लिए किए की कॉन्सेप्ट्स में मल्टी प्रोग्रामिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स शामिल हैं, जो चैप्टर्स 3 और 4 में कवर किए गए हैं। सेकंड, मेमोरी मैनेजमेंट रैम और स्वैप स्पेस को गवर्न करता है। इसका गोल प्रोसेस सैंडबॉक्सेस को प्रोटेक्ट करना और स्केर्सिटी और फ्रेगमेंटेशन को रोकना है। की कॉन्सेप्ट्स में वर्चुअल मेमोरी, एड्रेस ट्रांसलेशन, पेजिंग, पेज फॉल्ट्स और ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर शामिल हैं, जो चैप्टर्स 5 और 6 में कवर किए गए हैं। थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट पेरिफेरल्स, कंट्रोलर्स और नेटवर्क कार्ड्स को मैनेज करता है ताकि स्पीड डिस्पैरिटीज को कम किया जा सके और यूनिफॉर्म ड्राइवर इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जा सकें। की कॉन्सेप्ट्स में इंटरप्ट्स, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बफरिंग, स्पूलिंग और डिवाइस ड्राइवर्स शामिल हैं, जो चैप्टर 7 में कवर किए गए हैं। फाइनली फाइल सिस्टम मैनेजमेंट परसिस्टेंट स्टोरेज को हैंडल करता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और हार्ड डिस्क ड्राइव्स। यह डेटा परसिस्टेंस, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पर फोकस करता है। की कॉन्सेप्ट्स में आइनोड्स, फाइल एलोकेशन टेबल्स, जर्नलिंग और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स शामिल हैं, जो चैप्टर 8 में कवर किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपको इस बात की अच्छी समझ हो गई है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है और इसके 4 मेजर डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल क्वेश्चन सामने आता है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमेशा इसी तरह काम करते थे? कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सिंपल सिंगल टास्किंग मशीनों से आज के सुपर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और क्लाउड डेटा सेंटर्स को पावर देने वाले पावरफुल मल्टी कोर रियल टाइम इंजनों में कैसे इवॉल्व किया। अगले सेक्शन में 1.3 इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बैच, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम हम कंप्यूटिंग हिस्ट्री की एक गाइडेड जर्नी पर चलेंगे ताकि यह एक्सप्लोर कर सकें कि कैसे ओएस डिजाइन लगातार मुश्किल होते हार्डवेयर चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए इवॉल्व हुआ।